मुजफ्फरपुर स्थित बीआरए बिहार विश्वविद्यालय के 4 वर्षीय इंटीग्रेटेड बीएड सत्र 2020-24 के छात्रों के भविष्य पर संकट मंडरा रहा है। 7वें सेमेस्टर में इन छात्रों को 1-2 अंक से प्रमोट किया गया है, जिसके कारण वो 8वें सेमेस्टर की परीक्षा में शामिल नहीं हो पा रहे हैं। इस मुद्दे को लेकर छात्र मंगलवार को विश्वविद्यालय में हंगामा करने लगे। एक छात्र ने आत्मदाह का प्रयास भी किया, लेकिन उसे मौके पर उपस्थित लोगों ने बचा लिया। छात्रों का आरोप है कि जानबूझकर उन्हें फेल किया गया है और आरटीआई के माध्यम से कॉपी प्राप्त करने पर भी समय बर्बाद होगा। यदि वो 8वें सेमेस्टर की परीक्षा में शामिल नहीं होते हैं तो उनकी तैयारी बेकार हो जाएगी। उन्होंने परीक्षा नियंत्रक और कुल सचिव से मुलाकात की है, लेकिन निर्णय कुलपति ही ले सकते हैं। छात्र कुलपति से मिलकर अपनी मांग रखना चाहते हैं, लेकिन वो उनसे मिलने में असफल रहे हैं। यदि उनकी मांग नहीं मानी जाती तो उन्होंने आत्मदाह की धमकी दी है। 27 अगस्त से 8वें सेमेस्टर की परीक्षा शुरू हो रही है और छात्र 3-4 दिनों से आंदोलन कर रहे हैं। तुमको मिलना होगा, मिलना होगा, मिलना होगा। विश्वविद्यालय प्रशासन मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। छात्र एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। छात्र एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। विश्वविद्यालय प्रशासन मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। 19-23 सेशन स्टूडेंट जो कि एक दांत बैक लग चुका है और इस बार भी लगने वाला है हमको, और हमको 2 नंबर से प्रमोट कर दिया गया है 7वां सेमेस्टर में, और हम सीटेट क्वालिफाई। मेरा पिता एक बोरा ढोने वाला का बेटा यहाँ तक पढ़ाया है। क्या कोई गरीब लोग यहाँ पढ़ाएगा? अगर मेरे साथ ये हालत होगा तो कहीं ना कहीं आपके साथ अन्याय किया। मेरे साथ अन्याय हो रहा है ये चीज, क्योंकि 19-23 सेशन था, अभी 2 साल लेट हो रहा है। उसके बाद 1 साल में डिग्री नहीं देगा तो क्या हम सरकार के अनुसार वैलिड है? नहीं होंगे सरकार के साथ वैलिड। क्या मेरे साथ इंसाफ नहीं होना चाहिए? अगर हम सीटेट क्वालिफाई तो हम मास्टर बने लायक है, हमको कहाँ से मौका नहीं दे रहा है सर। क्या मांग करते हैं आप? मेरा डिग्री चाहिए और सबके साथ टाइम से डिग्री चाहिए, ना कि सेशन। कोई भी विद्यार्थी बीए बीएड कर रहा है या बीएससी बीएड कर रहे हैं, वो सब चाहते हैं कि 1 साल बचे, क्योंकि ये 4 साल का कोर्स है। ऐसे सिंपल में लग रहे थे 5 साल, क्योंकि वह बच्चा सोचता है कि 1 साल बचे, लेकिन यहाँ 2-2 साल मेरा ले रहे हैं। क्या पता लास्ट में हमको डिग्री दे या ना दे, इसका हमको कोई भरोसा नहीं है। इसीलिए मेरा लाइफ बर्बाद हो चुका है। अभी भी मेरा लाइफ कौन बचाएगा? नहीं तो लास्ट में हम मर जाएंगे। क्या बच्चा होगा? नाम क्या होगा? परिणाम क्या होगा? यही हो। क्या हो गया नाम रोशन कुमार, 19-23। मैं सुरभि कुमारी। 20-24 सेशन के 6ठा सेमेस्टर में प्रमोट कर दिया गया है। 7वें सेमेस्टर में हम पास हैं और 8वें सेमेस्टर का फॉर्म भरा दिया गया है। अब बोला जा रहा है कि एडमिट कार्ड ही नहीं आया है, तो इस हालत में हम लोग एग्ज़ाम कैसे देंगे? हम लोग का तो पूरा 1 साल बर्बाद हो रहा है। 6 साल के बाद हम लोग का कोई वैलिड ही नहीं रहेगा। अगर हम लोग को नहीं दिया जाएगा, एग्ज़ाम देने मिलेगा, तो हम लोग आत्महत्या कर लेंगे। भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। हम लोग के पूरा भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है सर, और हर बार प्रमोट लगाता है। ऐसा नहीं है कि आज नया है, हर बार प्रमोट लगाता है। 4th सेमेस्टर में भी हुआ है कि आपका प्रमोट है, फॉर्म भरे हैं, फिर जब एग्जाम देने के टाइम आया, एडमिट कार्ड देने के टाइम आया, उस टाइम बोला जा रहा है नहीं आप पास हैं। ऐसा किया गया है। कॉपी दिखाया गया। कॉपी नहीं दिखाया गया, हम लोग को कॉपी दिखाया ही नहीं जा रहा है। सिर्फ प्रमोट, बस मोबाइल में दिखाया जा रहा है क्या प्रमोट है, पास है, क्या है, नहीं, जो भी मोबाइल में दिखाया जा रहा है। आज तक सर्टिफिकेट नहीं मिला है, नहीं मिला है। 7वां सेमेस्टर हो गया सर, आज तक मार्कशीट हम लोग देखे ही नहीं कैसा होता है। आपको सिर्फ बताया जाता है कि आप प्रमोट है। बस इतना ही बताया जाता है। उसके अनुसार फॉर्म भराया जाता है और फिर बाद में कहा जाता है नहीं आप प्रमोट नहीं है, पास है, बस एग्जाम दीजिए आगे। 6ठे सेमेस्टर में जब हम प्रमोट थे, हम भी सर को बोले इस चीज़ को, सर प्रमोट है, आगे क्या किया जाए? तो सर बोले कि आप आगे बढ़िए, कहीं नहीं रोका जाएगा आपको। लेकिन 8वें सेमेस्टर में फॉर्म भरा के आगे जाकर रोका जा रहा है, एग्जाम देने नहीं मिल रहा है। कॉलेज की स्टूडेंट वैद्यनाथ शुक्ला कॉलेज। तो आप अब क्या चाहती हैं यहाँ पर धरना? हम लोग को एग्जाम देने के लिए मिले और वैलिड दे। 8वें एग्जाम हम लोग अभी देने के लिए रेडी हैं। 6ठवें सेमेस्टर का जब एग्जाम होगा हम लोग देंगे, उसमें वैलिड दे बस। हम लोग सत्र 20-24 जो कि 4 वर्षीय बीएड है, इसमें 3-4 मुद्दों को लेकर के हम लोग विश्वविद्यालय में आए हैं। विश्वविद्यालय में वीसी साहब से मिलकर बातचीत करना चाहते हैं, लेकिन विश्वविद्यालय में 2 दिन से छुट्टी थी, जिसकी वजह से मुलाकात नहीं हो पाई। कल 11 बजे तक रात में इन छात्रों ने यहाँ पर रुका, लेकिन रात में भी मुलाकात नहीं हुई। कहा गया कि सुबह में आइए मुलाकात करेंगे, लेकिन अभी तक छात्रों से उनके द्वारा कहा जा रहा है कि अभी दाढ़ी बना रहे हैं,
फिर कह रहे हैं कि अभी नहा रहे हैं, लेकिन छात्रों की समस्याओं को सुनने के लिए उनके पास वक्त नहीं है। छात्रों की समस्याओं में प्रमुख समस्या यह है कि छात्र के द्वारा जो भी मतलब रिजल्ट प्रकाशित किया गया, वह छात्र कह रहे हैं, और उसमें जितना भी रिजल्ट प्रकाशित किया गया उसमें साइंस के जो छात्र थे, बीएड में जो साइंस के छात्र थे, उनका लगभग 80% छात्रों को फेल कर दिया गया, और वो भी कितने नंबर से? 1 नंबर 2 नंबर से। अगर कॉपी अगर कुछ छात्रों का आरटीआई से आया भी है तो उस कॉपी में देखा जा रहा है तो उसमें कहीं गलत का निशान नहीं लगाया गया है, सिर्फ सही करके जो 15 नंबर का क्वेश्चन है उसमें 2 नंबर बैठा दिया गया है, 3 नंबर बैठा दिया गया है। मैं पूछना चाहता हूं कि यह किस आधार पर नंबर दिया गया और क्यों दिया गया? अगर छात्र सही लिखे हैं तो उनका नंबर काटा क्यों गया? इसका जवाब विश्वविद्यालय प्रशासन अवश्य दे। दूसरी बात यह है कि जिन छात्रों ने प्रमोट हुए थे उन सभी छात्रों का पहले ही परीक्षा फॉर्म भरवा लिया गया था, और रिजल्ट आने के बाद पता चल रहा है कि उनका परिणाम पेंडिंग है, मतलब प्रमोट है, लेकिन उन छात्रों का एडमिट कार्ड नहीं दिया गया। वो अपना परीक्षा फॉर्म भी भरे, उनका शुल्क भी लगा, लेकिन उन सभी छात्रों का एडमिट कार्ड नहीं दे करके उनका आज 1 साल बर्बाद कर दिया गया। 10 बजे से एग्जाम है, जो कि अभी एग्जाम स्टार्ट हो चुका है, लेकिन इन जो छात्र प्रमोटेड थे, फेल थे, उन लोगों को किसी प्रकार की मतलब एग्जाम नहीं देने दिया गया। दूसरी बात यह है कि एग्जाम से परिणाम जो प्रकाशित किया गया वह कुछ छात्रों का 2 दिन पहले प्रकाशित किया गया, कल एडमिट कार्ड दिया गया और आज एग्जाम ले लिया गया। उन छात्रों का कहना है कि हम लोगों ने एग्जाम में बहुत अच्छा लिखा है, लेकिन विश्वविद्यालय प्रशासन क्या चाहती है हमें नहीं पता, और हमें जानबूझकर फेल किया गया है, इसलिए उन छात्रों को 1 साल तो बर्बाद हो ही गया। इस संबंध में सभी वरिष्ठ लोग यहाँ पदाधिकारियों से भी मिले हैं, लेकिन किसी भी प्रकार से कोई निर्णय नहीं दिया गया उनकी तरफ से छात्रों के कोई भी समस्या का समाधान के लिए। आंदोलन किया जाएगा, भव्य आंदोलन किया जाएगा इसके लिए। ओम प्रकाश, बिहार छात्र।